हमारे ब्लॉग में और आपको पता चल जाएगा कि हमारी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वणक्कम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। वैसे तो मेरा ब्लॉग पहले ही स्टार्ट हो चुका है, कितनी बार वेलकम करूँ इसे, ठीक है। इनका करना जरूरी था क्योंकि अभी आए हैं, कैमरे को फेस कर रहे हैं, तो ये भी वेलकम कर रहे हैं। मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ अपनी लाइफ को लेकर, जिस टॉपिक को लेकर लोगों के अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है कि इनकी शादी कैसे हुई है, लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। इस बात को लेकर आज हम आपके सामने अपनी लाइफ के बारे में रखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हमारी शादी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, जिसको लेकर लोग बहुत ही, मेरी जो मेड है वो भी कई बार इस चीज़ को पूछती है कि भाभी आपने अरेंज मैरिज की है लव मैरिज की है। आज आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में और आपको पता चल जाएगा कि हमारी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। शुरुआत करें कि मेरी क्या कहते हैं पोस्टिंग 2011 में आगरा में हुई थी। इसके मीनू के चाचा हैं प्रताप सिंह, वो हमारे लोकेश भाई के मित्र हैं। तो हम एक बार उनके यहाँ पे गए थे, तो बस इतना ही आना जाना था, बाकी तो और कुछ नहीं था। प्रताप, अब तो चाचा ही कहेंगे, वैसे तो हमने भाई साहब ही कहा उन्हें क्या कहते हैं, फ़ोन किया, वो बेचारे मुझे लेने आए। अगले दिन मैंने ज्वाइनिंग करी, उसके बाद मेरी पिनहाट में पोस्टिंग हो गई। एलयू संघ की मीटिंग हुई, तो उसमें एक आदमी मिले थे, वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे रिश्ता आया, मैं तुम्हारा करवा दूँ, ये करवा दूँ। मैंने कहा भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी शादी वादी नहीं करनी। 2012 की बात है शायद, ये 2011 या 12 की होगी, 12 की बात है। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात नहीं है क्या। हाँ, केपी सिंह फूफा जी, हाँ केपी सिंह फूफा जी ने नंबर लिया, उन्होंने बात करी मेरे से। मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन लालच दिए कि मैं गाड़ी दिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, कोई मतलब नहीं है मुझे शादी नहीं करनी है अभी भाई, और आगरा से तो करनी ही नहीं है। उसके बाद अपने ट्रांसफ़र के चक्कर में लग गया था कुछ दिन, थोड़े दिनों में, कि ट्रांसफ़र करवाना 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 है, तो सब बात आ गई, मैं चली गई। इस बीच में मीनू के पापा जो हैं हमारे गांव में पहुंच जाते हैं। वहीं पे मैं कच्चा पहने वैसे घूम रहा था तो शॉर्ट्स में, हाँ, तो क्या कहते हैं, इन्होंने देखा, मेरा तो मूड था ही नहीं कि भाई कोई आगरा से आए हैं मेहमान, एक बार मिल लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम नहा धो के चले गए वहाँ पे, उनसे बातचीत करी, कोई बात नहीं, हाँ थी ना थी कोई मतलब था ही नहीं। तो बात आ गई, मैं चली गई, उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जी एक बार क्या कहते हैं आप भी हमारे यहाँ के देखो। तो मीनू के पापा जो हैं वहाँ से कहीं घूमने गए हुए थे, इनके घर पे कोई था ही नहीं। पीछे से अचानक मैंने, अविनाश ने और क्या कहते हैं पापा जी ने छापा मार दिया इनके घर पे। अचानक पहुँच गए, इनके घर में मच गई खलबली। है मीनू ऐसी थी, तुम्हारे घर में खलबली मची। मीनू बेचारी पता नहीं 30 किलोमीटर थी या 50 किलोमीटर दूर थी, ये भी बेचारी आई, दौड़ी भागी। खैर चलो, देखा दिखाई हुई। उस टाइम भी मेरे मन में यह था कि यार शादी तो आगरा से नहीं करनी है, पर कसम से कभी ना हुई ना हाँ हुई। हाँ भी नहीं हुई कि भाई हाँ है कि हाँ पक्का है साहब ये है वो है, और ना हुई कि हमने ना करनी थी कि भाई हमें नहीं कर सकते ये है वो है, ना हमारी तरफ से ना हुई। धीरे 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 करते करते रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का हो गया और शादी तय हो गई, और 1-1.5 महीने में, 1 महीना हुआ होगा शायद, 1 महीने 28 डेज में शादी वादी हो आके एक्चुअली खेल खत्म। हुआ क्या था कि ना, जब इनकी यहाँ पे आगरा में पोस्टिंग थी तो इनके ताऊ जी के बेटे की ना शादी हुई थी, तो वो वहाँ पे घूमने के लिए गए हुए थे, हनीमून के लिए आई थी। तो वो मेरे चाचा जी के यहाँ रुके थे, छोटे मेरे बाबा के बेटे हैं उनके यहाँ पर, जिनका अभी ये नाम ले रहे हैं प्रताप अंकल जी। तो ये उनके यहाँ पे रुके हुए थे और वो लोकेश भैया के थ्रू जानते थे। बगल में ही हम दोनों के घर ना बिल्कुल लगे हुए हैं, एक घर ऐसे है, बिल्कुल एक ही दीवार है, एक घर ऐसे है। तो लोगों को मोस्टली ये लगता है, ये शायद एक बार मेरे घर पे भी आए थे, बताए थे ताऊ जी के यहाँ पर। तो सबको ये लगता है कि ये तो इनके यहाँ जा चुके हैं और कोई ना कोई लिंक रहा होगा। और मैंने इनको शादी से पहले देखा था, मतलब जब ये रिश्ता लेने नहीं आया तो उससे पहले भी मैंने देखा था इनको और इनके बड़े भाई भाभी सबको, वो इस तरीके से कि हाँ भाई उनके यहाँ कोई आया है और वो वहाँ से आए हैं सहारनपुर से और वो घूमने के लिए आए, नई बहू है साथ में। तो मैं इसलिए ऐसे अपने घर से मतलब थोड़ा सा झांक रही थी, उस हिसाब से हल्का सा नजर गई थी मेरी, तो मुझे याद है वो चीज़। तो पर होता क्या है कि हमारी लव मैरिज लोग इसीलिए बोलते हैं कि
इनकी आगरा में पोस्टिंग थी, मैं भी आगरा से रहने वाली, तो सबको ये लगता है कि नहीं भाई इनकी लव मैरिज होगी। वो इतनी दूर, ये सहारनपुर में, मैं आगरा में, तो हम कहाँ से मुलाकात ऐसी हो गई, और परिवार वाले कैसे किस थ्रू जानने लग गए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम जहाँ रहते हैं ना, तो हमारी रिश्तेदारी उसी आसपास के सर्कल में ज़्यादातर होती है। बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जो हम काफ़ी दूर जाके 400 किलोमीटर दूर जाके हम कोई रिश्तेदारी हमारी जुड़ती है। तो कहते हैं शादी किस्मत की बात होती है, जहाँ लिखी होती है किस्मत में जिसके साथ वही होती है। जब मुझे पता चला कि भाई मेरा रिश्ता कुछ आया है, उस समय मेरे मामा जी के बेटे की शादी थी, पापा जी मेरे कहीं और थे। इन्होंने जैसे बताया कि वो गोवा गए हुए थे, मैं बता दूं आपको। तो मैं उनकी शादी में, मतलब मेरा प्रैक्टिकल था, तो मैं अपने मामा के यहाँ से आगरा में थोड़ी ही दूर जाके, मेरे मामा है रहते हैं, तो मैं अपने वहाँ पे से शादी में से आके प्रैक्टिकल देने आई। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था मेरा, दीदी के साथ आई थी और मामा जी की बेटी के साथ में। तभी मुझे वहाँ बीच में एक कॉल आया कि ऐसे ऐसे तुम्हें घर पहुँचना जल्दी। मैंने क्या बात हो गई, फिर मैं घर गई, वहाँ रास्ते में से मम्मी आई, भैया भी आ गए थे। तब फिर मुझे शाम को पता चला कि इस तरीके से कुछ लोग आए हुए हैं। मैं तो डर गई, बहुत ही अजीब सा लगने लगा, क्या ड्रामा है। मैं डर गई। क्योंकि मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था जब तक कि ऐसा कुछ है या नहीं है। फिर उसके बाद चाय वाय लेके गए हम, और चाय वाय लेने के बाद फिर पापा जी ने पूछा, ससुर जी ने मेरे ने, कि तुम क्या करना चाहती हो। मैंने कहा MSc और PhD करना चाहती हूँ मैं। चलो ठीक है। इतना कुछ हो के बाद फिर मैं अपने वापस आ गई। इसी बात को बस इतना ही, ये लोग अपने घर गए थे। उसके बाद गए पापा जी, तो पता चला इन लोगों ने शादी वादी पहले से ही निकाल के रखी थी कि हम 24 जून की थी, 24 जून की शादी है। और पापा जी कुछ हमें 28 दिन भी पूरे नहीं मिले थे शायद, इतनी जल्दी फिर शादी का पता चला, तो बिल्कुल ही अजीब सा लगा। पहले तो लगा था कि हाँ इनकी आगरा में पोस्टिंग है तो यहीं रह लेंगे, जब इन्होंने तो ट्रांसफ़र ही करवा लिया अपना, तो बहुत अजीब लगा मुझे। और इस तरीके शादी हो गई। दूसरी बात एक और है कि लव मैरिज क्यों लगती है, क्योंकि कोई भी रिश्ता होता है ना शादी के बाद, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज, सबसे पहले होता है रिस्पेक्ट। एक दूसरे के लिए सम्मान, हर रिश्ते में एक सम्मान जरूरी है, तभी वो आगे तक चल सकता है। तो हमारे रिश्ते में एक यही चीज़ रही है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं अपनी एक दूसरे की। और जहाँ पे हमें लगता है ना कि ये गलत है, तो मैं अगर इनको मना करती हूँ, समझाती हूँ, तो ये समझ जाते हैं। अगर कहीं इनको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो ये मुझे समझाते हैं, तो मैं मान जाती हूँ। तो इसीलिए ना डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही माइनर से होते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जब तुरंत जब शादी होती है तो बिल्कुल विचार अलग अलग होते हैं, भाषा एकदम अलग थी इनके यहाँ की मेरे यहाँ की। तो पर लेकिन धीरे धीरे करके जब हम समझ जाते हैं एक दूसरे को, तो फिर कोई लड़ाई वड़ाई ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल सॉर्टेड सब कुछ जाता है। तो सबको लगता है ये बड़े प्यार से रहते हैं, ये बड़े अच्छे से कंपेटेबल रहते हैं, तो शायद इनकी लव मैरिज है। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है, और यही सच है। और ये इस वीडियो के थ्रू आज सबको पता चल जाएगा कि हमारी अरेंज मैरिज है, ना कि लव मैरिज। मोस्टली में ससुराल वालों को बहुत डाउट होता है कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं, जहाँ मैं फील्ड में जाता हूँ वहाँ पे भी लोगों को डाउट रहता है। हाँ, सबको डाउट रहता है कि यार आप वहाँ थे, ऐसे था वैसा था, तुम सहारनपुर के रहने वाले या काशीपुर में पड़े हुए हो, तुम्हारा क्या मतलब है, कैसे हो गया, नहीं कुछ तो झोल झाल है। तो जब लोग नहीं मानते तो लास्टली मैं यही कहता हूँ कि भैया जो तुम समझ रहे हो ना वही ठीक है। मतलब मैं बार बार समझाऊं, आर्ग्यूमेंट करूं किसी के सामने कि नहीं अरेंज मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी। अबे भैया तुम्हें समझना है कि हाँ लव मैरिज थी तो हाँ लव मैरिज थी, बस वो चुप। फिर आगे क्या कहेंगे, क्यूरियोसिटी खत्म। इसलिए भैया सीधी सच्चाई ये है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई है। हाँ ये है कि बाद में लव जरूर हो गया है अरे मैरिज के बाद, तो ये है। रही बात एक कि जब देखा दिखाई होती तो पसंद होते हैं एक दूसरे को, जब भी बात आगे बढ़ती है। ये बात मैं मानती हूँ कि हाँ भाई देखा दिखाई हुई है तो हमने एक दूसरे को पसंद किया है, उसके बाद एग्री करके तब भी हमारा मतलब आगे रिश्ता बढ़ा था। तो ये होता है, बाकी सब आप सब लोगों के सामने ही आगे की जिंदगी। हैप्पी लाइफ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा हमारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ब्लॉग हम इसी के साथ यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। सो बाय, हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते।